रूपी पाप प्रतिग्रह। वह धन हमने चाहे नीति से कमाया हो चाहे अनीति से कमाया हो, अनीति से कमाया है धन तो फिर सोने की लंका जैसे जल गई थी, एक दिन वो जल जाएगी। और नीति से भी क्यों ना कमाया हो, द्वारिका नीति की नींव पर खड़ी थी, द्वारिका भी डूब गई थी। आवश्यकता से अधिक जो रख लेता है उसे दोष लगता है, उस दोष का नाम है प्रतिग्रह। और फिर उस अपराध का प्रायश्चित क्या है? बोले उस अपराध का प्रायश्चित है दान। तो दान को प्रायश्चित कर्म कहा। आदमी दान कर रहा है और करने जाएंगे बहुत कुछ। मैं पुनः मेरी बात को बोल रहा हूं जो 2 दिन पहले मैंने बोली थी कि धन नहीं, बहुत कुछ दान देने के लिए है हमारे पास। भगवान ने सत्राजित को खूब समझाया और सत्राजित ने कहा कि कृष्ण तुम्हारी बातें तो सारी ठीक लग रही हैं, मुझे मणि दे देनी चाहिए, लेकिन ये बात मुझे श्री बलराम बोल रहे होते तो मैं मान जाता, तुमने बोली है, बस ये मुझे पच नहीं रहा। तुम्हारा स्वभाव तो मैं जानता हूं, किसी भी दूसरे की वस्तु को देख लेते हो मन बहल जाता है, मांगने की तुम्हारी आदत है पुरानी। मुझे तो ये भी खबर है बचपन में तुम चोरी भी कर लेते थे, तुम्हारा स्वभाव है, तुम चीर चोर, माखन चोर, चित चोर। अच्छा ये मणि मेरे घर में रहेगी तो अपराध है और तुम्हारे पास रहेगी तो? भगवान ने कहा देख सत्राजित, मेरा काम केवल सत्य का दर्शन कराना था, तू माने न माने तेरी मर्जी। अब यहां पर महाभारत का एक सिद्धांत लागू हो रहा है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर बात है, धर्माद येत यत कर्मो यद्यपि शान महाफलम न तत्सेवत मेधावी न तद्दिमुच्यते यत्र धर्मो ह्वमेनो सत्यम यत्रामृतेन च हन्यते प्रेक्षामाणा नाम हतास्तत्र सभासदः। ये महाभारत में एक सूत्र है, इसका मतलब क्या है वो सुनो। पाप और पुण्य की डेफिनेशन समझनी हो, जितनी क्लियरिटी महाभारत में है शायद हमारी सुनने में समझने में आए, बड़ी क्लियरिटी है महाभारत में। पाप क्या है बहुत सूक्ष्म समझना, कर्म की गति बड़ी गहन है। स्वयं अपराध न करना, स्वयं पाप न करना, स्वयं बुराई न करना, स्वयं अधर्म का आचरण न करना, यही धर्म का परिचायक नहीं है, अपितु वह अधर्म, वह असत्य, वह पाप, वह अपराध, वह बुराई तुम चाहते रोक सकते थे, तुम खड़े होकर तटस्थ होकर मुस्कुराते रहे, उस समय मौन रहना यह भी अपराध है। ये भगवान वेदव्यास ने कहा। अपराध में, पाप में मौन सहमति देना, मूक सहमति देना, विचार से उसको सहयोग करना, यह भी अपराध है। इसलिए केवल पाप करने वाला दोषी नहीं है, जो शुभाशुभ को जानने वाला है ना, वो ज्यादा दोषी है। मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूं, वो ये है बड़े बड़े महापुरुषों को जब कष्ट दिया गया तो उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर हो सके तो इन लोगों को क्षमा कर देना। तो बोले क्यों? बोले इनको पता ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं, इनको खबर नहीं, पर जो जानता है ना उसको ज्यादा दंड मिलता है। आप नीचे बैठकर कोई गलती करो तो पता, कोई खबर ही ना हो तो दंड मिलेगा, हम ऊपर बैठकर गलती करें तो ज्यादा दंड मिलेगा। यहां जानने वाले को ज्यादा दंड मिलता है। हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि एक बार प्रयागराज के पास की सत्य घटना थी। एक नाविक नाव लेकर जा रहा था, नाव में बैठे थे 20-50 लोग। नाव जब मध्य में चली गई तो नाव डगमगाने लगी, हिलने लगी, ऐसा लगने लगा कि नाव डूबने वाली है। तो जब ये लगा कि नाव डूब सकती है, लोग रोने लगे। इतनी देर में जो मल्लाह था, नाविक था, वो नाव को छोड़कर कूद गया और वो तैरता तैरता नदी पार कर गया। श्वास उसकी भी फूल गई।
इतनी देर में नाव डूब गई। घटना यह थी कि नाव में जितने लोग थे 20-25 वो डूब गए, ये नाविक भी डूब गया। थोड़ी देर के बाद ये धर्मराज के सामने सब पहुंचे। तो धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा कि हिसाब किताब दिखाओ, ये क्या हुआ? बोले गंगा में डूब कर मरे। तो उसने कहा कि जो 20 लोग अब गंगा में डूब कर मरे तो गंगा तो मुक्तिदायिनी है। तब कहा इनको मुच्छ दो। उन 20 लोगों को गंगा में मरने के कारण मुच्छ वैकुंठ दिया। फिर पूछा ये कौन है? बोले ये नाविक है। धर्मराज ने कहा इसको नरक में भेजो। तो उस नाविक ने कहा उसी नदी में डूबकर ये मरे थे, उसी गंगा में डूबकर मैं मरा, इनको कुछ और गति मिल रही है, मुझे कुछ और गति मिल रही है। तब कहा तुम नाविक थे, तुम केवट थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी इनको सकुशल नदी के पल्ली पार पहुंचाना। नदी में जब नाव हिलने डुलने लगी थी तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। इन्हें बचाते बचाते तुम मर जाते तो वैकुंठ मिलता, तुम्हें इसलिए नरक मिलेगा कि तुमने अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं किया, तुमने ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, तुम छोड़ कर गए। जो कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करता उसे दोष लगता है। मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपके आसपास कहीं कोई पाप घटने जा रहा है, आपका निजजन हो, स्वजन हो, प्रियजन हो, कभी भी इस बात को कहकर मत भगो कि मुझे क्या, मेरा क्या मतलब, जो करेगा वो भुगतेगा। नहीं, महाभारत कह रही है जो देखेगा वो भी भुगतेगा, जो देखता है वह भी भुगतता है। ईश्वर ने ये आंख नाक कान इसीलिए दिए हैं असत्य का प्रतिकार कर सको। महाभारत में भगवान वेदव्यास कहते हैं जो सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं होता वो अपराध करने से भी बड़ा अपराधी है। समाज में बुराई इसलिए नहीं है कि अपराधी ज्यादा है, समाज में इसलिए भी पाप ज्यादा है कि जो अच्छे लोग हैं वो शांत बैठे हैं, वो क्वाइट हैं। बुराई यूनाइटेड है, अच्छाई बिखरी हुई है। बुरे लोग जल्दी संगठित होते हैं, अच्छे लोगों में संघर्ष है। हमारे हैं श्री भगवन हमें किस बात की चिंता